हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीरज कुमार और आपका स्वागत है सीजीपीएससी अकेडमी। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे विश्व भूगोल की। और विश्व भूगोल के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और परिकल्पनाओं के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हुई। इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, है ना। जो संकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है, इनसे प्रश्न आपको बनते हुए पहले भी दिखे हैं। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यह चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी हमारे सौरमंडल के विकास के चरणों को समझने में या ग्रहों के विकास के चरण को समझने में। इसी से हम स्थल मंडल, वायुमंडल के विकास को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद पृथ्वी के विकास और जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसके अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो जब ब्रह्मांड बन रहा था या जब हमारे ग्रह बन रहे थे या सौरमंडल बन रहा था, तो हम फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं थे, या कोई ऐसी किताब या ऐसा कोई चीज मौजूद नहीं है जो हमें यह बता सके कि एक्चुअल में उस टाइम क्या हुआ। अब मानव बहुत ही क्यूरियस है ना, उसे तो जानना है ही कि भाई ये बना कैसा, है ना। यानी इंसान जैसे जैसे इवॉल्व हुआ उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे खुद से, और उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उसने क्या किया, संकल्पनाएं की। संकल्पनाएं या परिकल्पनाएं की, हाइपोथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। यानी वो उसने सोचा कि शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्यों इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है ना, जो 101% प्रूव करता हो कि कोई चीज ऐसी ही हुई होगी। क्योंकि आप उस समय मौजूद नहीं थे, तो क्या कर सकते हैं, आप स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। और उसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके पीछे कारण बताएंगे, तर्क देंगे, दावे करेंगे। ठीक है, तो देखो ब्रह्मांड उत्पत्ति की जो संकल्पनाएं हैं उसको हम लोग मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक है आपके दार्शनिक विचारक या पौराणिक संकल्पना जिसे कह सकते हैं, और दूसरे हैं वैज्ञानिक थ्योरीज या वैज्ञानिक या साइंटिफिक हाइपोथेसिस। तो जो पौराणिक जो संकल्पना है उसमें सबसे पहले आते हैं थेल्स। ठीक है, कौन आते हैं? थेल्स। तो ये यूनानी और ग्रीक विचारक जो दार्शनिक थे, है ना, थेल्स, उन्होंने बताया कि भाई जल से क्या हुआ, सभी वस्तुओं की क्या है, उत्पत्ति होती है और अंततः इसी में ही सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वीडियो को शॉर्ट करना है तो मैं चीजों को एकदम ब्रॉड वे में नहीं समझा सकता, है ना। हमको उस वीडियो को शॉर्ट रखना है, तो आप थोड़ा सा समझेंगे, है ना, इस चीज को। और मैं केवल एक्सप्लेनेशन जहां पर जरूरत रहेगी वहीं पर एक्सप्लेन उसको करूंगा। तो थेल्स से जल से उत्पत्ति मानते हैं। वहीं पर हेराक्लीट जो है वो जगत की उत्पत्ति का मूल कारण किसको मानते हैं? वायु को मानते हैं, है ना। सॉरी, किसको मानते हैं? आपके अग्नि को मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और है ना, और जल से और अग्नि से ही किसकी उत्पत्ति होती है? पृथ्वी की उत्पत्ति भी होती है। तो हेराक्लीट ने इसे अग्नि माना, जबकि एनेक्सिमेनिज जो था, है ना, कौन है? एनेक्सिमेनिज, उसने वायु को क्या माना? मूल कारण माना जगत की उत्पत्ति का। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही उसने यह भी कहा कि भाई सिर्फ वायु नहीं, वायु अग्नि का रूप लेती है और तरल होकर जल भी बन जाती है, और जब जम जाती है तो पृथ्वी का रूप ले लेती है। तो इस तरह उसने बहुतत्ववाद के बारे में बात की, जिसे एनेक्सिमेनिज ने।
ठीक है, इसने एनेक्सिमेनिज ने, इसको सही कर लेना, एक्सिमेनिज लिखा हुआ है, ये एनेक्सिमेनिज है। ठीक है, वहीं पर पाइथागोरस जो था वो उसने संसार के सभी पदार्थ को क्या कहा, संख्या मात्र कहा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्यावाद का प्रवर्तक कौन है, पाइथागोरस है। और एनेक्सिमेनिज की तरह उसने भी जो पदार्थों की उत्पत्ति, जो वस्तुएं हैं या ब्रह्मांड की उत्पत्ति वो बहुपदार्थ से हुई है, ऐसा उसने माना। ठीक है, तो जल, थेल्स, थेल जल, इसको कनेक्ट करना, थेल्स से जल, हेराक्लीज अग्नि, एनेक्सिमेनिज वायु और बहुतत्ववाद, पाइथागोरस संख्यावाद और बहुपदार्थवाद। ठीक है, ये तो थे दार्शनिक विचारक जिन्होंने क्या किया, बताया कि भाई ऐसे उत्पत्ति होगा। अब इसके बाद जो है जी वैज्ञानिक संकल्पनाएं आती हैं, यानी अब जो आपको उसके पीछे कारण दिए जाएंगे वो वैज्ञानिक कारण होंगे और वो अपने तर्कों से इसे पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है मेनली, है ना। इसे 2 भागों में बांटते हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी, लेकिन एक और आधुनिक विचार है जो इसे और ज्यादा पुष्ट करती है। ठीक है, अब देखो 2 संकल्पनाएं मानी गई, एक है अद्वैतवादी और दूसरी द्वैतवादी। अब इसको मैं समझाता हूं। जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति को एक पदार्थ से उत्पन्न माना, उन्हें कहा गया अद्वैतवादी। अद्वैत माने कोई द्वित्व नहीं है इसमें, है ना, केवल एक है। तो मोनिस्टिक थ्योरी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको पैटर्नल हाइपोथेसिस या पैतृक संकल्पना भी क्या कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पैटर्नल हाइपोथेसिस भी से कहा जाता है। ठीक है, द्वैतवादी जो संकल्पनाकार है ना, उनका मानना था कि जो आपके ग्रह हैं या सौरमंडल उत्पत्ति 2 तारों से हुई है, 2 पदार्थों से हुई है, उसको ड्यूलिस्टिक थ्योरी कहा गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, जब एक तारे की बात आए तो किसकी बात आएगी, मोनिस्टिक थ्योरी, और ड्यूलिस्टिक थ्योरी मीन्स एक से अधिक तारे के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, क्लियर है। चलो अद्वैतवादी संकल्पनाकारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है पुच्छल तारा परिकल्पना। पुच्छल तारा परिकल्पना किसने दी है, कास्यदवफन। कास्यदवफन वह पहला क्या था, विद्वान था, है ना, जिसने क्या किया जी, ग्रहों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति जो है उसकी संकल्पना की और उसको सुलझाने के लिए क्या किया, उसने तर्क प्रस्तुत किए, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रथम विचार किसने रखा, है ना, तो सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्यदवफन ने रखा। ठीक है, इसके बाद है ना पुच्छल तारा परिकल्पना यानी कॉमेट थ्योरी जो है कास्यदवफन की है, उसमें कहा गया भाई सूर्य के अलावा एक तारा था, है ना, ठीक है, जिससे क्या हुई है, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है ना। हम बार बार हर चीज थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना, आपको रटना है इसको। तो पुच्छल तारा परिकल्पना कास्यदवफन। नेक्स्ट है वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। ये किसकी, इमैनुअल कांट की है ना। अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप जब भी पढ़ेंगे हिंदी वाले तो पहले प्रतिपादक का नाम, उसके बाद उसकी थ्योरी का नाम रटते जाएंगे। इमैनुअल कांट की गैसियस थ्योरी या वायव्य राशि परिकल्पना, कास्यदवफन की पुच्छल तारा परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस, है ना। इस तरीके से इंग्लिश वाले जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पहले वहां है ना क्या हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, उसका प्रतिपादक पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायव्य राशि परिकल्पना, तो इमैनुअल कांट कहता है कि भाई जो ग्रह हैं
उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या हुआ कि ब्रह्मांड में पहले से पदार्थ मौजूद थे, वे तेजी से घूमने लगे, एक दूसरे से घर्षण हुआ और उससे एक गैसीय पिंड की उत्पत्ति होती है ना। और इसके बाद है ना, अब केंद्रीय बल जब अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया तो ये गोलाकार जो घूम रहा है उससे अनेक क्या हुए, छल्ले बने, है ना, ठीक है, रिंग्स बने, ठीक है। और यही रिंग्स बाद में एक गांठ के रूप में, है ना, जमते गए एक जगह और ऐसे ही क्या हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए क्या सूर्य के चारों ओर, है ना, सबकी एक कक्षा है, उसी में क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मानना था इमैनुअल कांट का, है ना। इसी को वायव्य राशि परिकल्पना कहा गया। फिर है निहारका परिकल्पना। निहारका जो परिकल्पना है वो नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो लाप्लास की है ना। नेबुलर हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है उसमें लाप्लास ने बताया कि भाई ब्रह्मांड क्या था, एक गतिशील अतप्त महापिंड था, है ना, लेकिन बहुत क्या था, धीमे घूम रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जमना चालू हुए, है ना, ठंडा हुआ वातावरण तो ज्यादा गतिशील हुआ। गतिशील होने से क्या हुआ कि अब केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया और निहारका क्या होने लगे, छल्ले बनने लगे और इससे क्या बना, ग्रह बने, है ना, ऐसा बताया। तो आपको केवल मेनली इसको ध्यान रखना है कि किसने दिया और क्या था, हाइपोथेसिस था। आपको कारण वारण नहीं पूछेंगे, कोई भी एग्जाम में सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आता है ड्यूलिस्टिक थ्योरी। ड्यूलिस्टिक थ्योरी माने द्वैतवादी संकल्पना, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तारे से नहीं अनेक तारे से हुई या एक से अधिक तारों से हुई, इसको ड्यूलिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। सबसे पहले ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन की, है ना, किसकी है, चैम्बरलिन और मोल्टन की। फिर है ज्वारी परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस, किसकी है, जेम्स जीन्स और जेफरी की। तो जेम्स जीन्स ने इसको पहले प्रतिपादित किया ज्वारी परिकल्पना को, उसका जेफरीज ने इसमें सुधार किए और बाद में आपको एसी बनर्जी का नाम दिखेगा जिन्होंने इसे सिफिड परिकल्पना, सिफिड तारा परिकल्पना से क्या किया, और क्या किया, करेक्ट किया, ठीक है। तो ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन की है, जिसको जेफरी और बाद में एसी बनर्जी ने सिफिड परिकल्पना से क्या किया, पुष्ट किया। फिर उसके बाद आता है द्वैतारिक परिकल्पना, यानी बाइनरी स्टार परिकल्पना, ये रसेल की है। सुपरनोवा परिकल्पना जो है ना, जिसे अभिनव तारा परिकल्पना भी कहते हैं, याद रखिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं, अभिनव तारा परिकल्पना, हिंदी में अभिनव तारा। तो अभिनव तारा परिकल्पना किसकी है, हॉयल और लिटिलटन की है, ठीक है। फिर अंतर तारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर क्लाउड या इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। किसकी है जी, ऑटो स्मिथ की है, किसकी है, ऑटो स्मिथ की है। फिर इसके बाद है सिफिड परिकल्पना, जैसा मैंने पहले बताया कि ज्वारी परिकल्पना को ही करेक्ट किया गया था एसी बनर्जी के द्वारा। उसके बाद अगर हम आधुनिक संकल्पनाओं में जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण है बिग बैंग थ्योरी, एफ जॉर्ज लेमेत्रे की। फिर है स्फीति सिद्धांत, है ना, ये इन्फ्लेशनरी जो थ्योरी है ना, किसकी है, आपकी इन्फ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति सिद्धांत, है ना। तो स्फीति जो सिद्धांत है, ठीक है, ये प्रस्तुत किया गया था एलन गुथ के द्वारा, एलन गुथ की स्फीति सिद्धांत, है ना। फिर उसके बाद है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है, क्या, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी किसकी है जी, स्टीफन हॉकिंग की, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको देखते जाते हैं। ये तो मैंने समझा ही दिया, है ना, दार्शनिक परिकल्पनाएं। वैज्ञानिक परिकल्पनाओं में अद्वैतवादी को मैंने आपको बता दिया है। द्वैतवादी में यहाँ पर देखिए ग्रहाणु परिकल्पना है, जेम्स जीन की ज्वारी परिकल्पना है ना। इसमें बताया कि विशाल तारे के आकर्षण से, है ना जी, क्या, विशाल तारे के आकर्षण से सूर्य में सिगार के आकार का
ज्वार निकला, है ना। तो जेम्स जेफरी बोलते हैं कि भाई एक तारा था सूर्य, है ना, वो एक और बाईपास करते हुए तारा आया और इससे जो थे फिलामेंट निकले ऐसे ऐसे करके, और इन फिलामेंट से क्या मिला, बने बाद में ये जब फिलामेंट क्या हो गए, ठोस रूप में बदले तो ग्रह बने। फिर उसके बाद एच.एन. रसेल हैं, है ना, उन्होंने बताया कि सूर्य के एक साथी तारा के अलावा तीसरा तारा था जिसके नष्ट होने से क्या बना, ग्रह बना। ठीक है। फिर है फ्रेड हॉयल और लिटिलटन, उन्होंने बताया कि सूर्य के साथी तारे में भयंकर विस्फोट से निकले गैसीय मलबे से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लिटिल ये फ्रेड हॉयल और लिटिलटन ने कहा। इसे ही अभिनव तारा परिकल्पना कहा जाता है। सूर्य ने आकाशगंगा की गैस और धूल को क्या कर दिया, अपनी ओर आकर्षित कर दिया, और बाद में घूमते हुए क्या बने जी, गैस ग्रह बन गए, है ना। ठीक है। तो ये ऑटो स्मिथ की थ्योरी है, अंतःतारक धूल परिकल्पना या इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस। एसी बनर्जी की सिफिट परिकल्पना, है ना, उन्होंने बताया कि तारे जो हैं स्पंदन कर रहे हैं, पल्सेशन कर रहे हैं, यानी सिकुड़ रहे हैं और फैल रहे हैं, है ना। इसी प्रक्रिया में टूटने से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ये कहा एसी बनर्जी ने। आधुनिक संकल्पनाओं की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1927 में, ठीक है, कब, 1927 में, कौन जी, जॉर्ज लेमेत्रे, है ना, जिसको जॉर्जस लेमेत्रे भी कहा जाता है ना, उसने एक सिद्धांत दिया, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, है ना। इसमें उसने बताया कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक एकाकी, अति सघन और असीमित तापमान वाला सिंगुलैरिटी था, बिंदु था, उसी में सिमटा था। और चूंकि इतना संकुचन हो चुका था, इतना उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी कि जब उसमें इससे विस्फोट हुआ तो विकिरण उत्पन्न हुए, और क्या बोले कि बहुत सारे कण जो हैं फिर उसका उत्पन्न हुआ, उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ऐसा कहा बिग बैंग थ्योरी में। ठीक है। बाद में अल्फ्रेड जो वेगनर था, है ना, ठीक है, उसने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की, और एडविन हब्बल जो था उसने इसको क्या किया, पुष्ट किया। किससे, एडविन हब्बल ने, मैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि भाई वेगनर ने इसे पुष्ट किया, किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है। और उसके बाद एडविन हब्बल जो था, है ना, उसने बताया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है जी, विस्तार हो रहा है। किसने बताया, एडविन हब्बल ने। और उसके लिए उसने डॉपलर प्रभाव जो था, है ना, उसका प्रयोग किया। डॉपलर प्रभाव से इसकी पुष्टि होती है। डॉपलर प्रभाव क्या है कि कोई क्या, प्रकाश जितना दूर होगा, है ना, प्रकाश जितना दूर जाते जाता है तो उसका कलर जो है शिफ्ट होते जाता है रेडनेस की ओर, है ना। ठीक है, इससे ये पुष्टि होती है। फिर एलन गुथ का स्फीति सिद्धांत, यह बिग बैंग का क्या था, पूरक सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बताया कि महाविस्फोट के मात्र 10 की घात ऋण 36 सेकंड के भीतर ब्रह्मांड का अत्यंत तीव्र और असाधारण विस्तार हो चुका था। ये स्फीति सिद्धांत किसका है, एलन गुथ का है। फिर उसका सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी किसकी है, स्टीफन हॉकिंग की है। उसने उन्होंने बताया कि कणों के स्थान पर ब्रह्मांड के, है ना, क्या, कणों के स्थान पर ब्रह्मांड के मूल निर्माण खंड को अति सूक्ष्म स्ट्रिंग यानी धागों के कंपन के रूप में देखा जाता है। अच्छा, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, हम जैसे ये इन्होंने बताया कि देखो, हम लोग सोचते हैं कि पदार्थ है, पदार्थ में अणु है, अणु में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर इसके और अंदर जाएंगे ना तो हमको ना वेव्स दिखेंगे, इस तरह के वेव्स दिखेंगे, है ना, वेव्स दिखेंगे। तो ये जितने भी कण हैं वो डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है,
क्लियर है। स्टीफन हॉकिंग का योगदान इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में सिंगुलरिटी थ्योरम और ब्लैक होल के माध्यम से बिग बैंग की क्या की थी, गणितीय पुष्टि की थी और बताया कि समय की शुरुआत किससे होती है जी, बिग बैंग से हुई थी। ठीक है, क्लियर। और इसी बिग बैंग थ्योरी के ऊपर सर्न प्रयोगशाला में एक मशीन है LHC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, वहां पर प्रयोग हो रहा है ना, और उसमें मिनी बिग बैंग करने का प्रयास किया गया 2012 में, है ना। इसमें एक कण निकला जिसको कहा गया हिग्स बोसोन। अच्छा, 2008 कब, 10 सितंबर 2008 को पहली बार इसे शुरू किया गया था। कहां पर है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर यह स्थित है ना। ठीक है, जिनेवा, है ना, ये ध्यान रखना। लगभग 27 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है इसमें। ठीक है, जब ये प्रयोग चालू हुआ ना पहली बार, तो उस समय हम लोग सुनते थे न्यूज में कि अब क्या हो जाएगा, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। ये मशीन चालू होते ही, है ना, मीडिया वाले मसाला बनाते थे उस समय भी बनाते थे, अब भी बनाते हैं। तो लोग कहते थे कि ये मशीन चालू होगी तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिग बैंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2012 में इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली हमको, एक कण मिला जिसको हमने कहा हिग्स बोसोन कण। इसको गॉड पार्टिकल का नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया, गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। ठीक है, अब देखो ये कण क्या था, यह कण क्या है, मूल कण है, ऐसा कहा गया है। इसी से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, सभी कणों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ये मूल कण है, इसे ही गॉड पार्टिकल कहा गया है। चूंकि इसको खोजा था किसने, पीटर हिग्स, है ना, किसने, पीटर हिग्स ने। और खोजा पीटर हिग्स ने नहीं था, हिग्स ने इसे क्या किया था, बाद में प्रतिपादित किया था और विस्तारित किया था। ये आपके ब्रिटिश मूल के वैज्ञानिक थे। और उससे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, उन्होंने यह कण की खोज की थी। उस कण के बारे में पहली बार बताया था। इस कण का नाम क्या रखा गया, हिग्स बोसोन कण रखा गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी था किसका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी चर्चा करेंगे, पृथ्वी का विकास के बारे में, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल का विकास। अब देखो इस जो चैप्टर है, इस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो भाई कौन सा है, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एफ जॉर्ज लेमेत्रे है ना। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, यह सर्वप्रथम किसने बताया जी, एडविन हबल ने। कौन सी थ्योरी है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रथम तर्कपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास, है ना, किसने प्रस्तुत किया, यह पुच्छल तारा परिकल्पना किसकी है, कासेदा बफन की है। वायव्य राशि परिकल्पना किसकी है, इमैनुअल कांट की है। निहारका परिकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस किसकी है, लाप्लास की है। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बर्लिन और मोल्टन की है। ज्वारी परिकल्पना जेम्स और जेफरीज की है। द्वैतारक HN रसेल की है। नव तारा या सुपरनोवा या अभिनव तारा परिकल्पना किसकी है, फ्रेड होयल और लिटिलटन की है। अंतर तारक धूल परिकल्पना इंटरस्टेलर क्लाउड ऑटो स्मिथ की है। सिफिट सिद्धांत किसका है, AC बनर्जी का है। इन्फ्लेशनरी थ्योरी किसका है, स्फीति सिद्धांत किसका जी, एलन गुड का है। साम्यावस्था या स्थिर अवस्था स्टेडी स्टेट थ्योरी किसका है, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी का। ठीक है, जल को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल माना किसने, बताया था थेल्स ने। ठीक है, अग्नि को माना हेराक्लीज ने, वायु को माना अनेक्सिमेनिज ने। बहुपदार्थ सांख्यवाद किसका है, पाइथागोरस का है। गॉड पार्टिकल कहाँ, सर्न प्रयोगशाला में खोजा गया। हिग्स बोसोन
की खोज किस संस्था का परिणाम है? यही सर्न का है ना। सूर्य से फिलामेंट के रूप में अलग होने वाला सिद्धांत कौन सा है? ज्वारिक सिद्धांत है। किसका है जी? जेम्स जीन्स और जेफरीज का है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के विकास पर चर्चा करेंगे और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर देखेंगे हम कि कब डायनासोर आए, कब पृथ्वी पर पहली बार सरीसृप आया, मानव कब आया, बंदर कब आए, एप्स कब आए, हमारे जो विंध्य पर्वत है ना, ठीक है, हिमालय पर्वत है, इनका निर्माण कब प्रारंभ हुआ, कब महान हिमालय बना, है ना, कब महान जो गर्त था, है ना, ठीक है, वो भर गया, है ना, भारत का मैदान है उसका निर्माण कब हुआ, इन सब के बारे में हमको वहां पर से जवाब मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।